48वीं बिहार पीएससी पीसीएस प्रीलिम्स परीक्षा 2007 और 8 सामान्य अध्ययन के प्रश्न जो बिहार पीसीएस के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है प्री के, इनका आने वाले आगामी शिक्षक भर्ती बिहार में जो होना है उसमें महत्वपूर्ण योगदान रहेगा। इससे पिछले वाले वीडियो और कई सारे हमने प्रीवियस ईयर के पेपर को लगवाए हैं। मुश्किल से 25-30 मिनट का है। आप फास्ट मोड में जा कर के सभी को देख जरूर लीजिए, जिससे आप पीसीएस के पैटर्न को समझ पाएंगे बिहार के, और पेपर को किस तरीके से टफ बनाने की योजना है वो पीपीएससी के प्रीवियस ईयर के प्री के पेपर को देख लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। आइए स्टार्ट करते हैं। पहला, पाटलिपुत्र के और पेपर रिपीट होता है, ये ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन, पाटलिपुत्र के संस्थापक कौन हैं? तो उदयन है। पाटलिपुत्र के संस्थापक अजातशत्रु के पुत्र उदयन ने की थी। पुराणों एवं ग्रंथों के अनुसार गंगा और सोन नदी के संगम पर पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना कर उदयन ने उसे अपनी राजधानी बनाया। उदयन जैन धर्मावलंबी था। विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया? लिच्छवी के द्वारा स्थापित किया गया था विश्व का पहला गणतंत्र। बोध गया में बोधि वृक्ष अपने वंश की 5वीं पीढ़ी का वर्तमान में है, 5वीं पीढ़ी का है। इसे अलेक्जेंडर कनिंघम ने लगवाया था। ठीक है। विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला विश्व शांति स्तूप राजगीर में है, बिहार में। अगला है कि नव नालंदा महाविहार किसके लिए विख्यात है? पाली अनुसंधान संस्थान के लिए विख्यात है। नव नालंदा महाविहार पाली अनुसंधान संस्थान के लिए विख्यात है। इस संस्थान की नींव भिक्षु कश्यप ने रखी थी। वर्ष 1951 में भारत और अन्य देशों से आने वाले विद्यार्थियों के लिए खोल दिया गया था। अगला है, कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र है कितने अधिकरणों में विभाजित है? 15 अधिकरणों में विभाजित है। कौटिल्य को द्विजर्षभ श्रेष्ठ ब्राह्मण कहा गया है। अर्थशास्त्र में 15 अधिकरण 180 प्रकरण हैं। छठे अभिकरण में राज्य के सप्तांग स्वामी अमात्य राष्ट्र दुर्ग बल कोष मित्र के स्वरूप एवं कार्यों का वर्णन है। सेंड्रोकोटस से चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान किसने किया था? तो विलियम जोन्स ने किया था। स्ट्रैबो एवं जस्टिन ने चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकोटस और एरियन प्लूटार्क ने एंड्रोकोटस, सर्वप्रथम विलियम्स जोन्स ने ही सेंड्रोकोटस की पहचान चंद्रगुप्त मौर्य से की थी। तो अशोक के ब्राह्मी अभिलेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? तो जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। अगला है, अंतिम मौर्य सम्राट कौन था? तो बृहद्रथ अंतिम सम्राट बृहद्रथ थे, जिनकी हत्या 185 ईसा पूर्व उनके सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने कर दी थी। मध्यकाल में बंटाई शब्द का क्या अर्थ है? लगान निर्धारण करने का तरीका बंटाई कहलाता है। इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार किसको नियुक्त किया था? तो मलिक जानी को नियुक्त किया था। अगला है, हुमायूं ने चुनार दुर्ग पर प्रथम बार आक्रमण कब किया था? 1532 ईस्वी में सबसे पहले हुमायूं ने चुनार दुर्ग पर आक्रमण किया था। अब आगे आया तो हुमायूं ने चुनार दुर्ग पर प्रथम बार 1532 ईस्वी में किया था आक्रमण। 1531 ईस्वी में उसने कालिंजर पर आक्रमण किया था और हुमायूं द्वारा 4 युद्ध लड़ा गया था। देवरा का 1532, चौसा का 1539, बिलग्राम का 1540 और सरहिंद का 1555 में। अकबर ने बंगाल और बिहार को मुगल साम्राज्य में कब मिलाया था? तो बंगाल और बिहार को मुगल साम्राज्य में अकबर ने 1576 ईस्वी में टोडरमल, मुजफ्फर खां और हुसैन खां ने मिल करके दाऊद को पराजित कर दिया और बंगाल एवं बिहार को पूर्णतः मुगल साम्राज्य में मिला लिया। इतिमद्दुद्दौला का मकबरा आगरा में किसने बनवाया था? तो नूरजहां ने बनवाया था। जहांगीर के समय की सबसे उल्लेखनीय इमारत आगरा में बना इतिमद्दुद्दौला का मकबरा है। यह चतुर्भुजाकार मकबरा बेदाग सफ़ेद संगमरमर का बना ऐसा पहला मकबरा है जिसमें बड़े पैमाने पर संगमरमर का प्रयोग किया गया है। अगला है, महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा कब की थी? तो 1858, 1 नवंबर 1858, 1857 की क्रांति के बाद 1858 को उन्होंने कहा कि भैया सब भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के अधीन नियंत्रण में लेने की घोषणा उन्होंने कर दिया था।
अगला है सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी प्रदान की थी। कब प्रदान की थी? 1765 ईस्वी के फरमान द्वारा बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी स्थायी रूप से अंग्रेजों को दे दी गई, जिसके बदले कंपनी सम्राट को 26 लाख रुपए देगी तथा निजामत के व्यय के लिए 53 लाख रुपए देगी। अगला, जगदीशपुर के किस व्यक्ति ने 1857 ईस्वी के विप्लव में क्रांतिकारियों का नेतृत्व किया था? तो कुंवर सिंह ने नेतृत्व किया था। 1857 की क्रांति के बिहार के नेता हैं कुंवर सिंह जी। पुस्तक 1984 किसके द्वारा लिखा गया है? जॉर्ज ऑरवेल के द्वारा लिखा गया। 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने सिपाहियों का इन प्रांतों से चयन किया था। गोरखा से चयन किया था, सिख से चयन किया था, पंजाबी उत्तर प्रांत से चयन किया था। अगला है 1857 के विद्रोह लखनऊ में किसके नेतृत्व में आगे बढ़ा था? बेगम हजरत महल या बेगम ऑफ अवध के नेतृत्व में बढ़ा था लखनऊ से। भारत में नारी आंदोलन इनकी प्रेरणा से प्रारंभ हुआ। ज्योतिबा फुले के 19वीं सदी के महान समाज सुधारक तथा स्त्री शिक्षा के प्रबल समर्थक थे। उन्होंने अपनी पत्नी सावित्री देवी के सहयोग से बालिका शिक्षा के लिए 1848 में पूना में विद्यालय स्थापित किया। उन्होंने विधवा विवाह का समर्थन किया। निर्धन असहाय स्त्रियों के लिए एक प्रसूति गृह भी स्थापित किया। उनकी एक पुस्तक है जिसका नाम है गुलामगिरी। उन्होंने सत्य शोधक समाज तथा दीनबंधु सार्वजनिक समाज की नींव रखी थी। बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक कौन हैं? बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक जयप्रकाश नारायण जी थे। ट्रेड यूनियन आंदोलन के क्रांतिकारी चरण का समय कब था? तो 1926 से 1939 के बीच ट्रेड यूनियन आंदोलन के क्रांतिकारी चरण का ये था। भारत में प्रथम रेलवे लाइन किस ब्रिटिश गवर्नर के समय बिछाई गई थी? तो लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में 1853 में बंबई से ठाणे। अगला, बिरसा मुंडा का कार्यक्षेत्र रांची का है। 1921 का मोपला विद्रोह कहाँ पर हुआ था? केरल में हुआ था। मालाबार के तट पर केरल राज्य में हुआ था। भारत ट्रेड यूनियन कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? लाला लाजपत राय। 1920 में एमएन जोशी, जोसेफ बैप्टिस्टा तथा लाला लाजपत राय के प्रयासों से अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस एटक की स्थापना हुई थी। अगला है अखिल भारतीय किसान महासभा सर्वप्रथम लखनऊ में, और इसके जो अध्यक्षता है स्वामी सहजानंद और एनजी रंगा को महासचिव नियुक्त किया गया था। 1936 में किसान सभा का प्रथम सम्मेलन वर्ष हुआ था लखनऊ में। बिहार में परमानेंट सेटलमेंट लागू करने का निर्णय भू राजस्व का राजस्व निर्णय करना था। बलदेव साय ने महाधिवक्ता के पद से, तो 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में उन्होंने महाधिवक्ता के पद से इस्तीफा दे दिया। लॉर्ड कर्जन ने बंगाल का विभाजन 1911 में रद्द कर दिया था। लॉर्ड कर्जन आपको बताएं 16 अक्टूबर 1905 में बंगाल विभाजन कर दिया। इसके विरोध में बंगाल सहित देश के अन्य भागों में अंग्रेजी शासन के विरुद्ध विद्रोह खड़ा हो गया। सुरेंद्रनाथ बनर्जी इस विरोध के नेता बन गए। सरकार ने बाध्य होकर के 1911 में यह विभाजन रद्द कर दिया तथा लोगों में स्वदेशी भावना के अतिरिक्त एक नई शक्ति का भी अनुभव हुआ। अगला है सुधार के लिए ब्रिटिश सरकार ने सेंट्रल विश्वविद्यालय आयोग 1917 में बनाया था। राष्ट्रीय कांग्रेस के पूर्व सबसे प्रमुख संस्था कौन सी थी? इंडियन एसोसिएशन ऑफ कोलकाता। अगला है राष्ट्रीय कांग्रेस ने सबसे प्रमुख संस्था थी राष्ट्रीय कांग्रेस से पूर्व इंडियन एसोसिएशन ऑफ कलकत्ता। अगला है हार्वर्ड ब्लॉक के संस्थापक सुभाष चंद्र बोस 1939 में स्थापना किया था। त्रिपुरी संकट 1939 से उत्पन्न गतिरोध के कारण उन्होंने कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दे दिया था। अगला, महात्मा गांधी ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन इसलिए किया था, उनको लगा था कि मुसलमान का सहयोग प्राप्त होगा उनको असहयोग आंदोलन में। कांग्रेस के नरम दल के नेताओं के आंदोलन की पद्धति क्या थी? राजवामंधव आंदोलन, कॉन्स्टिट्यूशनल एजिटेशन। जलियांवाला बाग में प्रदर्शन के लिए क्यों लोग जमा हुए थे? क्योंकि किचलू और सत्यपाल के बंदी बनाने के में लोग विरोध कर रहे थे। ये कब हुआ था जलियांवाला? 1919 में 13 अप्रैल को। पंजाब के स्थानीय नेता डॉक्टर किचलू और सत्यपाल की गिरफ्तारी के विरोध स्वरूप प्रदर्शन करने के लिए बड़ी संख्या में लोग जलियांवाला बाग में एकत्र हुए, लेकिन तत्कालीन जनरल जो थे अंग्रेज जनरल हार्वर्ड हैरी डायर द्वारा बिना चेतावनी दिए गोली चलवाने के कारण बड़ी संख्या में लोग मारे गए थे। हत्याकांड के विरोध में रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि और शंकर नायर ने वायसराय की कार्यकारिणी से इस्तीफा दे दिया था। राजनीतिक सुधारों को लेकर विरोध करने वाले पहले भारतीय कौन थे?
उनका नाम था बाल गंगाधर तिलक। मुजफ्फरपुर में किंग्स फोर्ड की हत्या के प्रयास कब किया गया था? 1908 में। प्रभावती देवी किस क्षेत्र की स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थी? तो ये पटना की थी प्रभावती देवी। 1942 के आंदोलन में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को किस जेल में रखा गया था? तो ये बांकीपुर जेल है, वहाँ पर पटना में, वहाँ पर रखा गया था। चंपारण नील आंदोलन के राष्ट्रीय नेता कौन थे? महात्मा गांधी थे। जयप्रकाश नारायण किस पार्टी से जुड़े हुए? सोशलिस्ट पार्टी से जुड़े हुए थे। 1934 में कांग्रेस समाजवादी दल का गठन किया इन्होंने। अब अगला है बारदोली। कहाँ पर हुआ था बारदोली? गुजरात में हुआ। चौरी चौरा उत्तर प्रदेश में, यरवदा महाराष्ट्र में है, और नोखाली पश्चिम बंगाल में। गांधी जी ने भारत में पहली बार सत्याग्रह कहाँ पर किया था? तो चंपारण में किया था। तिनकठिया पद्धति को समाप्त करने के लिए किया था। 1917 में हुआ था। राजकुमार शुक्ल ने इनको इनविटेशन दिया कि आइए गांधी जी, आइए और इसको समस्या का निवारण करिए। रोलेट एक्ट कब पारित किया गया था? 1919 में रोलेट एक्ट पारित किया गया था, आपको पता ही है। अगला है गांधी जी ने असहयोग आंदोलन 1920 में शुरू किया गया था, 1 अगस्त 1920 को। भारत छोड़ो आंदोलन शुरुआत 1942 में हुई थी। 9 अगस्त 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई थी। ठीक है। अगला है 2006-07 के विकास प्रतिवेदन के अनुसार बिहार का मानव विकास सूचकांक राष्ट्रीय मानव विकास सूचकांक से कितना कम है? ये तो बिहार मानव विकास सूचकांक से संबंधित है, ये तो करंट है। वर्तमान में बिहार में संपत्ति का मुख्य स्रोत कृषि है, ये तो पता ही है। भारत सरकार के द्वारा कर्मचारियों के वेतन और पेंशन पर अपने समस्त संसाधनों का 46% व्यय किया जाता है। भारत की सर्वाधिक वर्षा जो है दक्षिण पश्चिमी मानसून से प्राप्त होता है भारत को। रांची शहर झारखंड में है वर्तमान में। आपको पता होगा कि झारखंड का जो स्थापना है 15 नवंबर सन 2000 को बिहार राज्य से अलग करके की गई थी। बिहार और उत्तर प्रदेश राज्यों की संयुक्त सिंचाई परियोजना जो है वो गंडक कहलाती है। अगला है बिहार के क्षेत्रफल में कुल बोई गई भूमि का कितना प्रतिशत है? 60% है। दूसरा, हरित क्रांति का संबंध जैव प्रौद्योगिकी के प्रयोग से है, याद रखिएगा। पहला तो आपको पता ही होगा, दूसरा वाला यही है। अगला है देखिए, देश की बढ़ती हुई जनसंख्या के परिप्रेक्ष्य में कृषि में दूसरी हरित क्रांति के तत्काल में आवश्यकता राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम ने बताई, जिसमें मिट्टी में लेकर के विपणन तथा कृषि के सभी पहलुओं का समावेश हो। उसके तदनुसार भारतीय कृषि के समक्ष नई चुनौतियों के परिप्रेक्ष्य में देश में दूसरी ग्रीन रिवॉल्यूशन सेकंड के लिए एक सम्मेलन नई दिल्ली में 2006 को आयोजित किया गया था। कृषि मंत्रालय, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, CSIR, ASSOCHAM के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित इस सम्मेलन का मुख्य विषय था नॉलेज एग्रीकल्चर था। द्वितीय हरित क्रांति का संबंध जैव प्रौद्योगिकी के प्रयोग से है। भारत की सिंचाई क्षमता 47.78% पूरा हो जाता है लघु और वृहद परियोजनाओं को मिला करके। यह सत्य होगा कि भारत को परिभाषित किया जाए एक श्रम आधिक्य वाली अर्थव्यवस्था के रूप में। बिहार में कोयले का अनुमानित भंडार कितना है? लगभग 16 करोड़ टन था। बिहार राज्य से झारखंड के अलग होने से समस्त प्राकृतिक संसाधन झारखंड राज्य में चला गया। बिहार में बहुत ही कम प्राकृतिक संसाधन रह चुका है। भारत के वाणिज्यिक ऊर्जा की लगभग 67% पूर्ति कोयले से होती है। भारत का 40% सड़क परिवहन राष्ट्रीय राजमार्ग से होता है। रेलवे का जोन मुख्यालय हाजीपुर बिहार में ही तो है। दक्षिण गोलार्ध में सबसे जो बड़ा दिन है वह 22 दिसंबर है। यूरोप का एक पर्वत श्रृंखला है जिसका नाम है अल्पस। ठीक। अगला है दक्षिण अमेरिका में एंडीज पर्वत माला है जिसकी सर्वोच्च चोटी जो है अंकागुआ है। और उत्तरी अमेरिका में रॉकी पर्वत है। अत्यधिक गर्म की अगर बात करें तो सहारा, अत्यधिक ठंडा अंटार्कटिका, अत्यधिक वर्षा चेरापूंजी, अत्यधिक सूखा चिली। ग्रेट बैरियर रीफ ऑस्ट्रेलिया में है, मूंगा से बना हुआ एक रीफ है। दक्षिण गंगोत्री क्या है? ये अंटार्कटिका में भारत का पहला वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र है। दूसरा और तीसरा जो है वो मैत्री और भारती है।
अब तक भारत द्वारा कुल 3 वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्रों की स्थापना अंटार्कटिका क्षेत्र में की गई है। दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी जो नदी है वो अमेजन नदी है। अमेजन नदी विश्व के सबसे विशाल नदी और दूसरी सबसे लंबी नदी है। यह एंडीज से निकलती है और ब्राज़ील से गुजरते हुए अटलांटिक महासागर में गिर जाती है। गंगा भारत की सबसे लंबी नदी है। जनगणना 2001 के अनुसार भारत में जनसंख्या का घनत्व कितना था? तो उस समय तो 324 था, वर्तमान में 382 है भारत का 2011 की जनगणना के अनुसार। अगला है भारत की कुल जनसंख्या कितनी है? अब उस समय जब पूछा गया था 2007-8 में, तो उस समय तो ठीक है। वर्तमान में देख लीजिए, वर्तमान में 2011 की जनगणना के अनुसार तो 1 लाख लगभग 121 करोड़ है, लेकिन अभी देखेंगे तो बढ़ गया है, 140 करोड़ लगभग हो गया है। भारत में 1991 और 2001 में साक्षरता दर की वृद्धि लगभग 12.6%, 12.5% हुई है। क्षेत्रफल के क्रम में भारत के 3 बड़े राज्य कौन हैं? महाराष्ट्र, राजस्थान और मध्य प्रदेश। - 2001 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या का 8% बिहार राज्य में निवास करती है। 2001 की जनगणना के अनुसार बिहार भारत का तीसरा बड़ा जनसंख्या वाला राज्य है और क्षेत्रफल की दृष्टि से 13वां है। भारत में जनसंख्या के अनुसार तीसरा और क्षेत्रफल में 12वां राज्य कौन सा है? 12वां नहीं है, तीसरा है और क्षेत्रफल में 13वां है, 13वें स्थान पर है बिहार। किस संविधान संशोधन बिल के द्वारा वोट देनी 61वां संविधान संशोधन था? 21 वर्ष से घटा करके 18 वर्ष कर दी गई। अगला, समाजवाद, प्रजातांत्रिक, सार्वभौमिक, धर्मनिरपेक्ष, इसमें से 1976 में 42वें संशोधन में यथा संशोधित प्रस्तावना में कहा गया, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवाद, पंथ निरपेक्ष, देखिए याद रखिए, प्रभुत्व संपन्न समाजवाद, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय 3 प्रकार का, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना 5 प्रकार का, स्वतंत्रता है और प्रतिष्ठा और अवसर की समानता 2 प्रकार का कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर के अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी को एतद् द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्य किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? तो यह 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। मौलिक कर्तव्य सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश के आधार पर 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा एक नया भाग 4K अंतः स्थापित किया गया। 4K के अनुच्छेद 51K में मूल कर्तव्यों के संबंध में उपबंध किए गए हैं। अगला, जगदीप धनखड़ 15वें उपराष्ट्रपति हैं क्रम से। यदि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का पद खाली है तो भारत का मुख्य न्यायाधीश जो है वो राष्ट्रपति के पद पर कार्य करते हैं। किस सदन में अध्यक्षता करने वाली अधिकारी उस सदन के सदस्य नहीं होते हैं? राज्यसभा में। अगला, श्रीमती प्रतिभा पाटिल का भारतीय गणतंत्र के राष्ट्रपति के रूप में 13वां क्रम था। एक गैर सदस्य के रूप में संसद के किसी एक सदन की कार्यवाही में भाग कौन ले सकता है? महान्यायवादी ले सकते हैं, लेकिन मत देने का अधिकार नहीं है। किसी भी सदन में संसद के या उसकी समिति की बैठक में बोलने का अधिकार है, मत देने का अधिकार महान्यायवादी को नहीं है। हमारे संविधान के अनुसार राज्यसभा का कार्यकाल समाप्त होने का विषय ही नहीं है। एक विधेयक जो संसद में प्रस्तुत किया जाता है कौन सी क्रिया के बाद अधिनियमित बन जाता है? जब राष्ट्रपति अपनी सहमति दे देता है। सीमा सुरक्षा बल की स्थापना 1965 में की गया था। इसके आदर्श वाक्य है जीवन पर्यंत कर्तव्य, मुख्यालय नई दिल्ली है। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, सीमा सुरक्षा बल भारत के गृह मंत्रालय के अधीन एक केंद्रीय अर्धसैन्य बल है। कुछ करंट अफेयर है
इसको छोड़ देते हैं। भील जाति कहाँ पाई जाती है? महाराष्ट्र में पाई जाती है। भारत में चलित न्यायालय, इनका मानस पुत्र है एपीजे अब्दुल कलाम, ब्रेन चाइल्ड। एक उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्यागपत्र किसको देते हैं? राष्ट्रपति को देते हैं। भारतीय संविधान में कितनी भाषाएं क्षेत्रीय भाषाओं के रूप में मान्यता प्राप्त है? तो 22 भाषाएं जो हैं वो हैं। एक विकास खंड पर पंचायत समिति होती है, एक प्रशासकीय अधिकरण। विश्व बैंक के नवीनतम विकास प्रतिवेदन के अनुसार भारतीय अर्थव्यवस्था 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था है। 50 विश्व बैंक के रिपोर्ट के अनुसार भारत में 50% से अधिक निर्धन राज्य कौन कौन से हैं? तो बिहार है, उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश और उड़ीसा। राजकोषीय घाटा, बजटीय घाटे का योग और सरकार के बजाय ऋण तथा दायित्व। बिहार राज्य की शिशु मरणांक दर क्या है? झारखंड से अधिक है। बिहार के इतिहास में पहली बार राज्य का आर्थिक सर्वेक्षण किया गया सुशील मोदी के द्वारा। रोलिंग प्लान जनता सरकार के द्वारा लाया गया था। योजना अवकाश की अवधि 1966 से 69। 11वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या था? समाविष्ट आर्थिक वृद्धि। इंद्रधनुषी क्रांति का संबंध सभी से, श्वेत क्रांति, हरित क्रांति, नील क्रांति, सभी क्रांति को मिला करके है। भारत के सकल घरेलू उत्पाद में कृषि लगभग 22% है। नंदीग्राम क्षेत्र में सेज नीति के अंतर्गत किस समूह की अनुमति दी गई? सलीम समूह की। संशोधित मूल्य वर्धित कर का संबंध किससे है? बिक्री कर से है। भारतीय जीवन बीमा की स्थापना 1956 में की गई थी, 19 जून को की गई थी। नई मुद्रा यूरो किस वर्ष में आरंभ हुई थी? तो ये आई थी 1999 में। 1 रुपए के नोट पर वित्त मंत्रालय के सचिव का हस्ताक्षर होता है। आरबीआई का गवर्नर 1 रुपए के नोट पर हस्ताक्षर नहीं करता। भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा नगद कोष अनुपात CRR में कमी आ जाती है, जो इसका साख सृजन पर प्रभाव होगा, वृद्धि होगा। भारतीय विकास फोरम पहले जाना जाता था भारतीय सहायता क्लब के नाम से। भारत डायनामाइट लिमिटेड केंद्र कहाँ पर है? हैदराबाद में है। निम्नलिखित में से किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? विटामिन B12 में पाया जाता है। इसका वैज्ञानिक नाम साइनोकोबालामीन है। विटामिन B6 पैराडॉक्सिन है, जिसकी कमी से त्वचा रोग हो जाता है। B1 थायमीन है, जिसकी कमी से बेरी हो जाता है। B2 राइबोफ्लोविन है, जिसकी कमी से वृद्धि रुकना, जीभ पर छाले पड़ जाना जैसा रोग हो जाता है। मनुष्य में एफ्लाटॉक्सिन खाद्य विषाक्त द्वारा सामान्यतः कौन से अंग प्रभावित होते हैं? तो यकृत प्रभावित होते हैं। इनमें से रक्तदाब का मापक कौन है? स्पिग्नोमैनोमीटर। नेवल एयर स्टेशन गरुड़ कहाँ पर है? कोच्चिन में है। रडार का आविष्कारक कौन किया था? वाटसन ने किया था। रेडियो डिटेंशन एंड रेंजिंग। ये कुछ मैथमेटिक्स के क्वेश्चन हैं। अगला है आसियान। आसियान क्या है? एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। ठीक। G8 समूह का सदस्य नहीं है, स्पेन नहीं है। अब तो 2022 में G7 हो गया है। बांग्लादेश में संसद की महिलाओं के लिए कितना प्रतिशत है? तो 50 सीटें महिलाएं प्रतिनिधित्व के लिए आरक्षित हैं। विश्व हिंदी सम्मेलन उस समय न्यूयॉर्क में हुआ था, तो 2007-8 का पेपर है। G8 का सदस्य भारत भी नहीं है। G15 है। लिट्टे क्या है? लिबरेशन टाइगर्स फॉर तमिल इलम। उस समय लिट्टे फेमस था। येलो बुक क्या है? किस देश की सरकारी रिपोर्ट को येलो बुक कहा जाता है? फ्रांस, याद रखिएगा। तो फ्रांस येलो बुक। ठीक है। एक होता है ब्लू बुक, एक होता है ग्रीन बुक, एक होता है ग्रे बुक, एक होता है वाइट बुक। येलो बुक होता है फ्रांस का, ब्लू होता है ब्रिटिश का, ग्रीन होता है इटली का, ग्रे होता है जापान और बेल्जियम का, वाइट होता है चाइना का, जर्मन का, पुर्तगाल का, ऑरेंज होता है नीदरलैंड का, वाइट होता है भारत सरकार रिपोर्ट।
एशिया कप 2007 है। भारत में विधि विश्वविद्यालय की स्थापना बेंगलोर में हुई थी सबसे पहले। भारत रत्न नेल्सन मंडेला जो विदेशी नागरिक हैं उनको मिला है। पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में, पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। राधा मोहन कप का संबंध पोलो से है। भारतीय अमेरिकी परमाणु संधि हाइड एक्ट कानून विवादास्पद था उस समय। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री रावलपिंडी बेनजीर भुट्टो की मृत्यु हुई थी, उससे संबंधित है। फॉर्च्यून पत्रिका में विश्व सबसे धनी व्यक्ति कौन है। तो ये सब चीज़ें आपके सामने हमने इस बार पेपर को रखा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इन सभी प्रश्नों को शिक्षक भर्ती के ध्यान में रख करके आप जरूर पढ़िएगा। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।